आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। तेलंगाना का चुनावी रन तैयार हो चुका है। सभी पार्टियां पूरे दम खम से राज्य की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं। तो मैं भी पार्टियों का दम देखने के लिए हैदराबाद पहुंचा हूं, ताकि सबका दम देखकर आप सबको बता सकूं। नमस्कार, मैं मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। 119 सदस्यों वाली तेलंगाना विधानसभा में 60 सीट जीतने वाला ही सरकार बनाएगा। बेशक कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन कई सीटों पर ओवैसी की एआईएमआईएम बड़ा उलटफेर कर सकती है। छोटे भाई के साथ मिलकर बीआरएस और कांग्रेस पर खूब हमलावर हैं, लिहाजा बड़े ओवैसी ज़मीन पर मोर्चा संभाल रहे हैं। हैदराबाद से सियासी किले को बचाने के लिए गली गली घूमकर एआईएमआईएम की पतंग को सत्ता की दहलीज तक पहुंचाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जनता का मूड क्या है? जनता किसे राज की चाबी देना चाहती है? और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और उनके मूड को जानने की कोशिश। देश के युवा मौजूद हैं, तेलंगाना का चुनावी माहौल क्या है, इस पर मैं लोग से बात करता हूँ, उनका मूड जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है। सियासी पारा काफ़ी हाई है, चढ़ चुका है। भाई, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रेयान है। रेयान, अभी चुनाव चल रहा है, विधानसभा का नंबर को चुनाव होना है, तो किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या है यहाँ पे हालात? इधर तो यहाँ का माहौल बहुत दबा के चल रहा है, टेंट है, सिक्योरिटी और पुलिस का माहौल है, सब टेंट है। किस पार्टी इस बार चुनाव जीत रही है? क्या फिर से केसीआर आएंगे या बदलेगा, कांग्रेस जीतेगी? इंशाल्लाह आपके फिर से बीआरएस पार्टी आएंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर बहुत तरह के बहुत डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ पर बीआरएस पार्टी आने से डेवलपमेंट हुआ है बहुत। एआईएमआईएम की क्या स्थिति है? 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है इस बार। वो एआईएम तो कतई बिल्कुल, वो तो कैसा भी जीतेंगे। वो एमआईएम एक मुसलमान की वो एक पार्टी है जो बिल्कुल कैसा भी जीत के रहेंगे यहाँ हैदराबाद में और तेलंगाना में भी। तो क्या स्थिति है? 9 सीट पे चुनाव लड़ रही है, कितनी सीट जीत के आ सकती है एआईएमआईएम? पिछली बार 8 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 7 विधायक चुनकर आए थे। इंशाल्लाह आपके 9 पे लड़ी है और 9 जीत के रहेंगे इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी। तो ये है युवाओं का मानना कि एआईएमआईएम काफ़ी भारी है और इनका ये मानना है कि फिर से बीआरएस की यहाँ पर सरकार बनेगी। भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, इस बार सियासत के एतबार से क्या देखते हैं, क्या लग रहा है? अब तो फिलहाल इलेक्शंस है, 13 नवंबर को वोट डालना है। हम तो एमआईएम को डालेंगे, बेशक सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ करा है हैदराबाद के लिए, तेलंगाना में। एआईएमआईएम को ही क्यों चुना है? यहाँ पर बीसीआर भी है और फिर कांग्रेस भी है और काफ़ी यहाँ पर लड़ाई कड़ी कर सकते हैं, क्योंकि केसीआर साहब जो है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमान रहने दो, कोई भी रहने दो, सपोर्ट कर रहे हैं केसीआर साहब। अच्छा, एक बात है, जब तेलंगाना या हैदराबाद से बाहर की बात करें, जब असदुद्दीन ओवैसी यूपी में जाते हैं, बिहार में जाते हैं या किसी और भी प्रदेश में जाकर के चुनाव लड़ते हैं, तो हिस्सेदारी की बातें करते हैं। यहाँ 13% मुसलमान वोटर हैं। तेलंगाना की 45 सीट पर लगभग मुस्लिम वोटर निर्णायक होते हैं, तो फिर यहाँ 9 सीट पर ही वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? जब हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ तो उनको अधिक सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। वो उस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये तो वोट की जब ये बात आई है पॉलिटिक्स की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनको सपोर्ट करेंगे केसीआर साहब या एमआईएम रहने दो, कोई भी। तो मुजम्मिल, आपका वोटर लिस्ट में नाम आ गया, आप इस बार वोट करेंगे? वोट करेंगे। पहली बार वोट करेंगे या इससे पहले भी? नहीं, इससे पहले भी क्या है, ये दूसरी बार करूँगा। तो किस विधानसभा से आते हैं आप? मैं देखो, ये कहाँ पे, नामपल्ली नहीं, मलकपेट। अच्छा, तो वहाँ से कौन कैंडिडेट है एआईएमआईएम के? एआईएमआईएम के अहमद बलाला साहब। तो उम्मीद क्या है? उम्मीदवार है वहाँ के, हम उन्हीं को वोट करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। और भी लोग हैं। इस बार सियासी पारा काफ़ी हाई हो चुका है अब, और काफ़ी ज़ोर शोर था। जब मैंने देखा कि अकबरुद्दीन ओवैसी रोड शो कर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी और काफ़ी कटाक्ष कर रहे थे वो बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। तो हिस्सेदारी की बात करते हैं, सवाल वही है कि फिर हैदराबाद में ही 9 सीट पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मैं बिहार गोपालगंज से आया हूँ यहाँ हैदराबाद शहर में, और मैं एआईएमआईएम का एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं उनके वोट बढ़ाने के लिए ही यहाँ आया हूँ।
डोर टू डोर कैंपेन चल रही है। सुबह से हम लोग लगे हुए थे रोड शो में, इसीलिए थोड़ी सी थकान थी, तो थोड़ी सी तफरी के लिए भी इधर हम चले आए हैं। और लोगों का मिजाज बना हुआ है AIM को जिताने के लिए। और आपकी रही बात कि 9 सीटों पे ही क्यों लड़ते हैं, तो ये तो गणित हमारे बड़े ओवैसी साहब ही जानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मैं भी बता सकता हूँ। अगर वो सारे सीट पे लड़ेंगे तो ना KCR आएंगे, ना MIM आएगी, और सरकार किसी और की बन जाएगी। पीछे सचिवालय बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, इसकी रोशनी में काफ़ी हैदराबाद का सचिवालय जगमगा रहा है। तो क्या इस बार फिर से ओवैसी की 9 सीट जगमगाएगी? जी, जो मैंने सर्वे किया, मैं घूमा, लोगों से बात किया, तो मुझे यही लगा कि फिर KCR की सरकार आएगी और ओवैसी साहब का सपोर्ट रहेगा उनके साथ। और जो लाइट चकाचौंध देख रहे हैं, ये तो सरकार का यहाँ काम बोल रहा है। और यहाँ के लोग, आवाम यहाँ की काफ़ी खुश है। लोग जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, AIM पे कांग्रेस भी आरोप लगाती है कि वो BJP की बी टीम है, BJP बोलती है कि वो कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस के लिए काम करती है। फिर BCR से क्या संबंध है जो यहाँ पर इतना न्यूट्रल दिख रही है? KCR को लेकर असदुद्दीन ओवैसी हो, अकबरुद्दीन ओवैसी हो, या उनके जो भी विधायक वो काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस जो है वो BJP की बड़ा भाई है। आज तक 70-75 सालों में पूरे इंडिया के मुसलमानों का ठगने का काम किया कांग्रेस ने। आपने देखा होगा बाबरी मस्जिद का ताला लगवाना, ताला खुलवाना, शिलान्यास करना। और इसी वजह से जब तेलंगाना अलग हुआ, एक राज्य बना, तो KCR साहब और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मिलके उन्होंने अंदरूनी एक कैंपेन किया कि हम लोग मिलके यहाँ सरकार चलाएंगे। और वो सरकार चला भी रहे हैं। और यहाँ के आवाम हैदराबाद के बड़े ही खुशहाल हैं और बड़े ही अच्छे लोग हैं। यहाँ काफ़ी मोहब्बत मिल रही है। हम भी जा रहे हैं हर असेंबली क्षेत्र में, और यही मुझे कहना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार AIMIM 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 7 ने जीत दर्ज की थी। इस राज्य में 13% मुस्लिम वोटर हैं और तेलंगाना राज्य में 45 सीट पर मुसलमान वोटर निर्णायक साबित होते हैं। चूँकि हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ माना जाता है, जिसे लेकर हैदराबाद का मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 दिसंबर को लोगों के मत का फैसला आएगा। जनता अपनी अदालत में किसको सत्ता की दहलीज तक पहुंचाती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मैं मुशफिक खान, शाहीन TV, हैदराबाद। आप देख रहे हैं शाहीन TV।